फ्रंट प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसकी ह्यूज ग्रिल नज़र आएगी जो मैट फिनिशिंग में है, बहुत ही मैट यानी ग्रे डार्क ग्रे कलर कम्बिनेशन के साथ ही है। और ये इसका लोगो है LX 570 का। और ये जैसे नीचे आएंगे आपको क्रोम डार्क यानी कि इसका क्रोम का जो कलर कम्बिनेशन है ना ज़्यादा आपको नज़र आएगा ग्रे यानी कलर टच के अंदर। तो ये ग्रे कलर का कम्बिनेशन के साथ क्रोम आता है जो इस बॉडी कलर के साथ यानी कि ग्रिल के साथ मैच है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बात करेंगे इसकी जो लाइट्स की, तो टेटला LED प्रोजेक्टर लाइट्स हैं इसके अंदर, और आपको DIR लाइट्स लाजमी नज़र आएगी, और लाइट का शावर भी लाजमी नज़र आएगा आपको। नीचे आएंगे तो आपको LED प्रोजेक्टर लाइट के साथ LED फॉग लैम्प नज़र आएंगे, और पार्किंग सेंसर। और नीचे इसका आपका बॉडी किट जो है इसके जापान से ही कंपनी से फिटेड है। तो रडार सिस्टम इसके अंदर आपको नज़र आता है लोगों के अंदर ही, और फ्रंट कैमरा, और आपको सब सिस्टम जो इसका अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सब सिस्टम आना आपको इस स्क्रीन में नज़र आएंगे। ये LC 300 है जो 2022 मॉडल है, 2023 की फ्रेश इंपोर्ट है, 0 मीटर गाड़ी है। और अगर बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तो आपको सबसे पहले इसकी नज़र आएंगी फ्रंट ग्रिल जो काफ़ी क्रोम और मैट फिनिशिंग में बड़ी ग्रिल है जो फ्रंट प्रोफाइल को काफ़ी अग्रेसिव कर देती है, जो नीचे तक जाती है। और बात करें आप इसके साइड पे तो लाइट के या राइट साइड पे आपको एक मैट फिनिशिंग में ग्रिल नज़र आएगी जो लाइट से होती हुई लेफ़्ट लाइट तक जाती है। और अगर आप बात करें इसकी लाइट्स की तो स्लीक नुमान लाइट्स दी गई है, ट्रिपल प्रोजेक्टर LED लाइट्स हैं इसके अंदर, और DIR लाइट्स के अंदर मेंशन है। नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले नज़र आएगा इसकी LED शावर, पार्किंग सेंसर, और इसके अंदर बॉडी किट इंस्टॉल्ड है, कंपनी फिटेड है। तो आपको क्रोम की इसके अंदर लाइन डालते नज़र आएगी, और फॉग लैम्प नज़र आएंगे। और फ्रंट पे आपको इसके पार्किंग सेंसर के साथ साथ फ्रंट कैमरा और रडार सिस्टम इसका आपको दिया गया है, टोयोटा लोगो में दिया गया है। और इसकी फ्रंट प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको स्क्रीन के अंदर आपको अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम दिया गया है जो आपको फ्रंट स्क्रीन पे नज़र आएगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर जो 21 इंच के लाइविल आते हैं जो डुअल टोन में है, सिल्वर प्लस डार्क ग्रे का कम्बिनेशन के साथ आते हैं, जिसके अंदर जो टायर इंस्टॉल है डन लुक के इसके अंदर टायर इंस्टॉल्ड हैं जो बहुत ही खूबसूरत इसके लाइविल हैं। और अगर साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर रिट्रैक्टेबल आपको मिरर देखने नज़र आएगा। और बात करें इसकी फुट रेक ब्लैक प्लस वाइट है, और जो इसका डोर हैंडल है स्मार्ट एंट्री के साथ है, और इसके जो चारों डोर है ना स्मार्ट एंट्री के साथ आते हैं। रियर डोर भी स्मार्ट एंट्री के साथ है, अमूमन फ्रंट डोर जो होते हैं वो स्मार्ट एंट्री के साथ है, लेकिन LX 570 में ये है कि आपको जो सारे डोर है ना वो स्मार्ट एंट्री के साथ मिलेंगे। और अगर इसके बात करें रूफ़ की तो रूफ़ के अंदर आपको रेयर से नज़र आएंगे, रूफ़ रेयर, और ये सन रूफ इसके अंदर आपको नज़र आएगा, और एयर प्रेशर भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल की बात करें ना तो बहुत ही इसकी ना अग्रेसिव खूबसूरत है। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी आपको राइट साइड पे देखने नज़र आएगा, अमूमन लेफ़्ट साइड पे गाड़ी में होता है, लेकिन इसका फ्यूल टैंक जो है ना राइट साइड पे आपको नज़र आएगा। और विंडो के साथ साथ आपको क्रोम रंग की लाइन जाती लाजिम नज़र आएगी। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले आप बात करते चलूँ गाड़ी रियल में देखेंगे तो बहुत ही यानी खूबसूरत अग्रेसिव लगती है एज़ कम्पेयर टू अगर फोटो और वीडियोज़ में देखेंगे तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आपको इसके अंदर अगर 20 इंच के अलॉय व्हील नज़र आते हैं जो क्रोम कलर में दिए गए हैं, और इसके अंदर जो अलॉय व्हील का जो टायर साइज़ है ना वो 20 इंच है, और इसके अंदर डन लुक का टायर का ब्रांड इंक्लूड किया गया। और साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको साइड मिरर नज़र आएंगे जो रेक्टेंगुलर मिरर है। डोर जो इसके हैंडल हैं वो चारों डोर स्मार्ट एंट्री के साथ हैं, सिर्फ टच आपने करना है तो गाड़ी का डोर अनलॉक और लॉक हो जाएगा। और हाफ कलर मैचिंग और हाफ क्रोम के साथ इसके अंदर आपको नज़र आएगा डोर हैंडल। और फुट प्लेट्स भी आपको नज़र आएंगी वो ब्लैक प्लस वाइट कलर में नज़र आएंगी, और इसके जो रूफ रेड हैं वो भी आपको ग्रे कलर की नज़र आएंगी, और क्रोम रंग की लाइनिंग आपको पूरी बॉडी भी नज़र आएगी शायद। और इसके जो गाड़ी की जो जापानी वेरिएंट है तो इसके अंदर खुसूसन बैक जो मिरर है ना वो आपको ब्लैक कलर के नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू ये ग्रीन, और आप रियर जो इसके विंडोज़ हैं वो आपको ब्लैक नज़र आएंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो इसकी रियर प्रोफाइल है ना टोटली डिफरेंट है और ख़ूबसूरत और अग्रेसिव कर दी गई है। रियर प्रोफाइल पे देखेंगे तो इसकी आपको LED प्लस लावा लाइट नज़र आएंगी, आपको टर्निंग इंडिकेटर नज़र आएंगे, और ये सिल्वर रंग का साथ में टच लाइट नज़र आएगा, रिवर्स लाइट आपको देखने नज़र आएगी, और LX 570 का लोगो नज़र आएगा, लेक्सिस का लोगो नज़र आएगा, और लेक्सिस की बैजिंग नज़र आएगी, क्रोम की पट्टी नज़र आएगी। और आपको ये इन्होंने बहुत यानी कि मैट फिनिशिंग में इन्होंने दी हुई है, आप इस बहुत यानी कि सॉफ्ट ही हार्ड है, आप इसके ऊपर खड़े भी हो सकते हैं। रियर पे नीचे आएंगे तो आपको पार्किंग सेंसर नज़र आएगा, और आपको पियानो ब्लैक कलर का यानी डिफ्यूज़र इसको कहते हैं, बॉडी किट जिसको एक्सटेंशन कहते हैं वो भी आपको लाजमी नज़र आएगी। और अगर आप ऊपर आएंगे तो मिरर के साथ साथ आपको मिरर वाइपर नज़र आएगा, हाई माउंटेन लाइट नज़र आएगी, स्पाइलर नज़र आएगा, और इसके अंदर आपको शार्ट कैनेडा भी रियर प्रोफाइल नज़र आएगा। और LX 570 भी अभी इसका रिमोट नहीं मेरे पास तो ट्रंक वरना ओपन होता। तो बात करें इसके आपको
दोनों तरफ बैक में आपको एक्स्ट्रा लाइट जो नज़र आएगी, जो आपको फोक के अंदर यूज़ करें तो ब्राइटनेस के लिए फोक के अंदर यानी कि आपको यूज़ होती है। और आपको रियर में पार्किंग सेंसर भी नज़र आएंगे LX 570 में। और ये इसकी रिवर्स लाइट है यहाँ पे। और बात करें इसकी लाइट्स के अंदर तो लावा लाइट्स प्लस LED लाइट्स है इसके अंदर। और ये जो इसका इंडिकेटर टर्निंग इंडिकेटर है इसका। गाड़ी के अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो आपको सबसे पहले इसकी नज़र आएंगी लाइट्स, जो आपको लावा प्लस LED लाइट नज़र आएंगी और टर्निंग इंडिकेटर नज़र आएंगे। और अगर देखा जाए तो आपको इसकी जो रियर प्रोफाइल है ना, वो पहले जो ओल्ड शेप थी उसमें आपको कर्व में नज़र आती थी, लेकिन अभी अगर साइड से देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट कर दी गई है। और अगर रियर प्रोफाइल में देखिए ZX का साइन ना लोगो नज़र आएगा, लैंड क्रूज़र की बैजिंग मेंशन है, टोयोटा का लोगो है, वाइपर है, हाई माउंटेन लाइट इसके अंदर इंक्लूड की गई है। और आपको इसके अंदर शार्क एंटीना भी देखे नज़र आएगा। और अगर इसके अंदर बॉडी किट इंस्टॉल है तो क्रोम रंग की लाइन नज़र आएगी। और इसके अंदर मॉडिफिकेशन वाला एग्जॉस्ट इंस्टॉल है। और रियर में भी आपको नज़र आएंगे पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर इसके नज़र आएंगे। और अगर रियर पर देखेंगे तो इसकी आपको प्रोफाइल बहुत ही अग्रेसिव नज़र आती है। रियर में सीट्स पे फीचर्स की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर स्मार्ट एंट्री आती है रियर पे भी। और जो इसका कम्बिनेशन है ना LX 570 के इंटीरियर का, बहुत ही खूबसूरत है। आपको ये बीच इंटीरियर के साथ साथ आपको वुड का टच भी नज़र आएगा। और आपको ये साथ में आपको शेड भी दिया गया गाड़ी के अंदर, हैंड से पकड़ के आपने ऊपर एडजस्ट करना है। और आपको उस डोर पे आपको स्पीकर भी नज़र आएंगे, साथ में आपको ट्विटर नज़र आएगा, पियानो प्लेयर का टच नज़र आएगा, कोल्डिंग के लिए स्पेस नज़र आएगी। और आपको डोर के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी का जो आप इसके अंदर कह सकते हैं स्पीकर इंस्टॉल है, लेक्सिस की इसके अंदर बैजिंग मेंशन है। और आपको आप जो इसकी रियर सीट्स भी है ना, वो भी आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं इसकी। और ये बीच इंटीरियर है। और इसके अंदर जो इंटीरियर के अंदर आप बात करें, इसके हाफ फैब्रिक हाफ लेदर की कम्बिनेशन के साथ है। और इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड प्लस कूल सीट्स इसके अंदर आती है। और अब बात करें बैक पे रियर फीचर्स की, तो मैं आपको फीचर्स इसके बताता हूँ। LX 570 के रियर सीट्स में फीचर्स की बात करें तो आपको इसके अंदर जो 12 इंच की LCD नज़र आएगी, जो दोनों साइड्स पे है, राइट पे और लेफ़्ट पे। और आपके अंदर 4 क्लाइमेट कंट्रोल रियर पे AC नज़र आएंगे। और इसके जो राइट पे भी है आपको मिडिल में भी AC के वेंट्स नज़र आएंगे। और आपको रूफ़ के अंदर भी AC के वेंट नज़र आएंगे। रूफ़ के अंदर आपको लाइट का एडजस्टमेंट भी दी गई है। रूफ़ इसका जो है आपको बीच कलर का नज़र आएगा। और बात करिए 7 स्पीड गाड़ी है तो इसकी जो बैक जो 7 सीट्स है वो आपको फोल्ड नज़र आएंगी, इलेक्ट्रिक फोल्ड्स आपको नज़र आएंगी। और मिडल में AC 4 क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ साथ डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ साथ आपको स्पेस भी नज़र आती है। आप बैक पे आपको ऑक्स फोन और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए आपको फीचर दिए गए हैं। अगर आप इसके रियल सीट्स पे जाएं तो आपको नज़र आएगा जो इसकी डोर है ना वो लेदर में और इसके जो वुड टच में दिए गई है। और साथ में आपको नज़र आएंगे स्पीकर। और जो इसकी ट्विटर है वो JBL कंपनी के फिटेड है। और अगर आप देखें इसके जो लेदर पैकेज है ना वो फुल लेदर पैकेज दिया दी गया, क्योंकि बीच इंटीरियर के साथ आती है। और अगर आप इसके अब अंदर एंटर होकर देखते हैं, इसके अंदर आप बैक रियर पे भी ना उन्होंने इंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया, यानी कि आपको 12 इंच की ना LCD दी गई है। और अगर आप बात करें इसके मिडल में तो आपको इसके अंदर 4 क्लाइमेट कंट्रोल AC इसके अंदर दिया जाता है, जिसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कंट्रोल की जा सकती है। और आप रूफ में देखें तो इसकी आपको LED लाइट नज़र आएंगी। और आपको यहाँ भी आपको AC के वेंट्स नज़र आएंगे। और आपको साइड में भी AC के वेंट्स लाजमी नज़र आएंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो ये 7 सीटर SUV है। तो जो इसकी जो बैक सीट्स है वो आपको कन्वर्ट होकर सीट्स इसके अंदर चल जाती हैं। जो अगर आप बात करें, अगर आप 5 पैसेंजर जो इसके अंदर फ्रंट पे बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। और मिडल में 3 अडल्ट आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। और जो इसका कम्बिनेशन है वो बीच कम्बिनेशन है गाड़ी का। और ये आर्मरेस्ट है बैक पे भी। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो ये माशाल्लाह गाड़ी का जो इंटीरियर है बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है। बीच इंटीरियर के लेदर के साथ साथ आपको वुड का टच नज़र आएगा, जो बहुत ही खूबसूरत शाइन में दिया गया। और आपको ये डुअल टोन में है। और साथ में आपको मेमोरी सीट्स भी नज़र आएंगी, 1 2 3 जो एडजस्ट करते हैं मेमोरी सीट नज़र आएंगी। चारों मिरर इसके ऑटो हैं। और ये साइड मिरर की एडजस्टमेंट है। और बात करें इसकी जो सीट्स की, वो आपको इलेक्ट्रिक सीट्स नज़र आएंगी, ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं आप। अब और इसका जो मतलब लेदर पे हाफ लेदर हाफ फैब्रिक के साथ आया है। और ये जो सीट्स हैं इसकी हीटेड प्लस कूल सीट्स हैं इसकी। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ।
गाड़ी का इंटीरियर आपको सामने, गाड़ी कैसे 2020 मॉडल है और 22 की बोर्ड है, फ्रेश बोर्ड है यानी कह सकते हैं आप। तो गाड़ी के अंदर आपको रैपिंग नज़र आएगी। ये इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, लेक्सिस का आपको लोगो मेंशन है इसके अंदर, और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, प्लस ऑन मोड का सिस्टम इधर दिया गया है। और गाड़ी के जो स्पीडोमीटर है, अभी क्योंकि रिमोट नहीं है मेरे पास, तो वो जो ओनर है इनके, वो उनके पास रिमोट है, तो मैं आपको वैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बात करें, ये स्टीयरिंग है इसका, जो आपको लेदर का स्टीयरिंग प्लस आपको वुड का स्टीयरिंग लाजमी नजर आएगा, जो ऊपर से भी वुड है और नीचे से भी आपको वुड का कम्बिनेशन लाजमी नजर आएगा। और बात करें इसके सेंटर कंसोल में, तो आपको 13 इंच का इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम नजर आता है। मिडिल में आए तो आपको इसके अंदर वायर नजर आएंगे, ये एसी के वेंट्स है। 4 क्लाइमेट कंट्रोल इसका एसी आता है, और ये इसका पुश स्टार्ट का बटन है। और आपको ट्रैक्शन ऑफ, पावर डोर ऑफ का सिस्टम यहाँ पर दिया गया, ट्रंक ओपन का सिस्टम यहाँ पर दिया गया। और जैसे ही आपको नीचे आएंगे तो ये इसकी गेयर नोच है, प्लस माइनस का आपको सिस्टम इसके अंदर दिया गया। फीचर्स की बात करें तो आपको हीटेड प्लस कूल सीट्स नजर आएंगी, ट्रैक्शन ऑन का कंट्रोल नजर आएगा ये आप। और अगर बात करें ये फीचर आपको नॉर्मल कस्टमर को इको मोड पे और स्पोर्ट मोड के लिए कन्वर्ट करने के लिए ये सिस्टम दिया गया। और गाड़ी की जो आप बात करें जो 4 व्हील ड्राइव के लिए ऑन ऑफ का सिस्टम ये दिया गया। हीटेड प्लस और कूल सीट आपको लेफ्ट साइड पर भी ऑप्शन है। बात करें इसके आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट स्पेस के अंदर आपको स्पेस के साथ साथ आपको कूल बॉक्स नजर आएगा। रूफ में देखेंगे तो ऑटो डिमिंग मिरर इसके अंदर आता है, और रूफ में लाइट्स है, और रूफ में आपको सनरूफ नजर आएगा। और सनवाइजर की बात करें, सनवाइजर में आपको लाइट प्लस जो इसकी बात करें मिरर नजर आएगा। अब गाड़ी चलते हैं, गाड़ी के जो मेन जो बात है ना इंजन की, वहाँ चलते हैं। गाड़ी के जो इंटीरियर की लुक है ना, डुअल ट्रिपल कम्बिनेशन के साथ आता है। आपको ये चॉकलेट ब्लैक नजर आएगा, वुड का टच लाजमी नजर आएगा डैशबोर्ड में, और बीच का इंटीरियर आपको लाजमी नजर आएगा। और साथ में आपको सिल्वर रंग का पूरी डैशबोर्ड में आपको एक पट्टी जाती हुई नजर आएगी, जो बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर करती है। सेंटर कंसोल से नीचे जाएंगे तो पार्किंग होल्ड का बटन है, स्पेस के लिए आपको यहाँ पे कप होल्ड दिए गए हैं, और काफ़ी इसके अंदर मोड्स हैं। ये मेन्यू है आपको जो LCD पे कंट्रोल किया जाता है, एंटर बटन है इसका, सब सिस्टम है। यानी गेट नोच के साथ आपको ये भी एक नोट नजर आती है, बहुत ही खूबसूरत नोच है। तो ओवरऑल देखा जाए तो LX 570 का जो इंटीरियर बहुत ही आउट क्लास है। स्टीयरिंग के साथ देखेंगे आपको मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट नज़र आएगी, ऑटो सिस्टम नज़र आएगा डिमन के लिए। अगर आप इसको पुश कर दें, गाड़ी की जो जैसे शाम होगी तो गाड़ी की फ्रंट लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी। और बात करें इसकी स्पेस की, तो इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। ये फ्यूल टैंक है, और ये चलते हैं इसके फ्रंट सीट्स की तरफ, इंटीरियर की तरफ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं वही लेदर है, और आपको वुड का टच लाजमी नज़र आएगा। और ये मेमोरी सीट्स दी गई हैं, 3 मेमोरी सीट एडजस्टेबल है, और ये मिरर की एडजस्टमेंट है, और ये साइड मिरर की एडजस्टमेंट है, और स्पीकर और सामने स्पेस दी गई है। और इसके अंदर आपको ऑटो एडजस्टेबल सीट्स नज़र आएंगी, और एयर बैग्स भी आपको इसके अंदर इंक्लूड नज़र आएंगे। और ये बीच इंटीरियर के साथ आती है, और पूरी जो सीट्स है वो लेदर, सॉफ्ट लेदर के साथ दी गई है। अब इसके चलते हैं इंटीरियर की तरफ। और ये 2023 मॉडल लैंड क्रूज़र का स्टार्टअप है, और पहले सीट एडजस्ट होती है, और फिर आप इसका मीटर आपको नज़र आएगा जो डुअल कलर में रेड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया। और ये जो सिस्टम है इसके अंदर इंक्लूड किया गया, आपको एनालॉग स्टाइल में और डिजिटल स्टाइल में आपको मीटर नज़र आएगा। और ये इसका जो आपको देखने को नज़र आएगा स्टीयरिंग है, और ये इसकी एंटरटेनमेंट सिस्टम सामने जो LCD दिया गया, तो वेलकम टोयोटा जो उसका होता है। और ये इसका AC का सिस्टम है, और इसका जो सारा AC का सिस्टम है वो 4 क्लाइमेट AC है, और उनका सारा सिस्टम यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। और अगर आप बाहर नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको मोड सेलेक्ट किए जाते हैं, ड्राइव मोड कौन सा करना है वो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो मैं बात की जाए इसके अंदर आपको जो 4x4 की जो एडजस्टमेंट है गाड़ी के अंदर वो यहाँ से दी जाती है, और H4 और पुश L4 में आपको एडजस्टमेंट यहाँ से कंट्रोल की जाती है। अगर इस बात करें इसके गियर की, तो 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी जाती है। और आपको इसके अंदर होल्ड का बटन नज़र आएगा, पार्किंग यानी कि पार्किंग सिस्टम और होल्ड का बटन भी दिया जाएगा। अगर आप इसके सेंटर कंसोल की बात करें ना, उधर आपको लेदर का साथ साथ आपको वुड का टच लाजमी नज़र आएगा, और बहुत ही यानी कि मैट फिनिशिंग वुड दिया गया, और साथ में आपको सिल्वर रंग का टच भी लाजमी नज़र आएगा पूरी गाड़ी के अंदर। और अगर इंटीरियर में बात करें तो आपको साइड पे भी, आपको लेफ्ट साइड पैसेंजर पे भी एयर बैग्स नज़र आएगा। और अगर स्टीयरिंग में देखेंगे तो आपको स्टीयरिंग में भी आपको लेदर प्लस वुड का टच लाजमी नज़र आएगा। टोयोटा का लोगो है, एयर बैग्स है, और साथ में लैंड असिस्ट मोड दिए गए हैं, और मोड एडजस्टमेंट है, और क्रूज कंट्रोल की एडजस्टमेंट यहाँ दी गई है। और लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आपको एंटरटेनमेंट का सिस्टम कंट्रोल करने के लिए कॉल टर्न ऑफ करने के लिए सिस्टम दिया गया। और अगर बात करें इसके अंदर आपको
आर्मरेस्ट भी देखने नज़र आएगा, जिसके अंदर आपको कूल बॉक्स भी आपको इंक्लूड है इसके अंदर। रूफ़ में देखेंगे तो एलईडी लाइट्स दी गई हैं और आप यहाँ पे स्पेस भी दी गई है कि कोई चीज़ रखने के लिए। रूफ में आपको सन रूफ भी नज़र आएगा। और अगर सनवाइज़र की बात करें तो सनवाइज़र में आपको नज़र आएगा मिरर और इसकी लाइट, और इसका जो बैक मिरर है वो ऑटो डिमिंग मिरर दिया गया है इसके अंदर। और मैं बताता हूँ गाड़ी फॉर सेल है। और रूफ़ में देखें तो आपको रूफ़ में भी यहाँ पे भी स्पीकर नज़र आएंगे छोटे, जो पूरी गाड़ी में आपको स्पीकर JBL का सिस्टम, आपको साइड पे भी एयर बैग्स नज़र आएंगे। और रूफ़ इसका बीच इंटीरियर है तो आपको रूफ़ भी इसका बीच इंटीरियर नज़र आएगा। और अगर बात करें आप साइड पे तो आपको जो पियानो ब्लैक कलर का टच लाजमी नज़र आएगा, जो विंडो के साथ आपको नज़र आएगा। और साइड पे अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएंगी ट्रंक ओपन सिस्टम आएगा, ऑटो लाइट्स डिमिंग नज़र आएगा, और आपको नज़र आएगा ऑटो ट्रैक्शन ऑफ ऑन का सिस्टम नज़र आएगा। हॉर्स पावर की बात की जाए तो इसकी जो हॉर्स पावर 383 इसकी हॉर्स पावर और 556 का RPM इसके अंदर दिया गया। और बात करें तो इसके अंदर जो शीट दी गई फैब्रिक की, तो इसका मेन मकसद ये होता है कि गाड़ी के इंजन का साउंड कैबिन के अंदर ना आ जा सके। तो हाइड्रोलिक इसका कह सकते हैं इसका बोनट है। तो ये गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल है। ये इसका इंजन है जो इसके अंदर दिया गया ट्विन टर्बो। और बात कीजिए ओल्ड शेप में जो इंजन था वो 4.6 लीटर का इंजन था, जिसका जो इंजन इंक्लूड किया था V8 इंजन उसके अंदर आता था। लेकिन इसके अंदर आपको ट्विन टर्बो इंजन नज़र आएगा, V6 इंजन इसके अंदर इंस्टॉल किया गया। अगर आप इसकी पावर की बात करें तो 415 इसकी हॉर्स पावर है, और न्यूटन मीटर जो टॉर्क जिसका दिया गया वो 650 इसका न्यूटन मीटर टॉर्क दिया गया। ओल्ड जो शेप थी उसकी वो इंजन हैवी था, लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये चीज़ इंक्लूड की गई, अब इन्होंने टर्बो इंजन इंस्टॉल कर दिया। टर्बो भी नहीं, ट्विन टर्बो इसके अंदर इंजन इंस्टॉल कर दिया कि जिसकी यानी कि गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी वो इम्प्रूव कर दी गई है। और जो इसका बोनट है उसके अंदर आपको शीट नज़र आएगी, और हाइड्रोलिक इसका बोनट दिया गया ताकि गाड़ी का जो बोनट आराम से इजीली खुद ही ऊपर मूव हो सके। LX 570 की मेन बात की जाए इसकी प्राइस की, तो बात की जाए इसके फीचर्स की, तो ये 2020 मॉडल है और 22 की फ्रेश क्लियर है। और ये कोई 2700 यानी 280 किलोमीटर ड्राइव है। और बात करें गाड़ी की प्राइस की तो ये 5 क्रेड ऑप्शन शीट के साथ आती है। और इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 11 करोड़ इसकी डिमांड की जा रही है। और ये इसकी हिस्ट्री है 282 किलोमीटर ड्राइव है टोटल। 100% यानी कि इसकी इंजन है, बॉडी स्टीयर 100% है, स्टीयरिंग सस्पेंशन 100%, इंटीरियर 100%, यानी ओवरऑल रेटिंग जो 10/10 इसकी दी गई है। और अगर आप गाड़ी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो टोयोटा फैसलाबाद मोटर पे आकर आप कनाल रोड पे आप परचेज़ कर सकते हैं गाड़ी को। अच्छा, मैं बताता चलूँ गाड़ी फॉर सेल है। तो गाड़ी की जो प्राइस है वो आपके सामने है। तो इसकी जो डिमांड की जा रही है 22 मॉडल है, 2023 की फ्रेश इंपोर्ट है। तो इसकी जो डिमांड की जा रही है 9 करोड़ 75 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। और ये टोयोटा फैसलाबाद मोटर कनाल रोड पे जो मोटर है वहाँ पे अवेलेबल है।